हम उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर छत्तीसगढ़ के लिए एक बड़ी खबर है, जहां पर लोगों को अपनी मांगों को मनवाने के लिए चक्का जाम और धरना प्रदर्शन देना पड़ रहा है। तो ये नेशनल हाईवे 130 है, रायपुर से देवभोग मार्ग पर आज फिर से एक बार अपनी मांगों को लेकर चक्का जाम पर सैकड़ों की संख्या में अमाड़ और अभ्यारण्य क्षेत्र के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो बता दूं कि जिस प्रकार से पुल निर्माण को लेकर के ये सैकड़ों की संख्या में जो अमाड़ और अभ्यारण्य क्षेत्र के जो लोग हैं, पुल पुलिया और बिजली की मांग को लेकर सड़क पर उतरे हुए हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नारे पटेल, आप देख रहे हैं न्यूज़ वेब चैनल। तो बता दूं, लगभग 10 घंटे बीत चुके हैं नेशनल हाईवे 130C पर यहाँ पर चक्का जाम करते हुए। 10 घंटा बीतने के बाद प्रशासन के द्वारा ठोस पहल नहीं किए जाने पर अभी लगातार जो चक्का जाम है वो जारी है। और बता दूं कि यहाँ के जिले के जो जिला पदाधिकारी हैं, वहाँ से SDM, प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत वन विभाग के कर्मचारी, जिले के सारे आला अधिकारी यहाँ पहुँचे थे, लेकिन प्रशासन के द्वारा यहाँ पर चक्का जाम के जनप्रतिनिधियों से किसी प्रकार की ठोस पहल नहीं की जा रही है। इस वजह से अभी तक 10 घंटे बीत चुके हैं और आगे धरना जो प्रदर्शन है, जो चक्का जाम है वो जारी रहेगा। और लगातार आप नेशनल हाईवे 130 पर देखेंगे कि जो वाहनों की जो लाइन है वो लगातार बनी हुई है और यहाँ पर जो यात्री वाहन से जो सवारी जो उतरे हैं वो काफ़ी परेशान है, चूँकि यहाँ पर काफ़ी गर्मी का मौसम है और गर्मी के मौसम से सुबह से ही यहाँ जो धरना प्रदर्शन करने वाले जो अमाड़ के जो अभ्यारण्य क्षेत्र के जो लोग हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। जैसा कि मैं बता दूं कि जिस प्रकार से जो भीड़ देख रहे हैं, ये जो भीड़ जो है वो लगभग सैकड़ों की तादाद में है और सैकड़ों की तादाद में बच्चे, महिलाएं, ये पूरी पुरुष वर्ग जितने भी हैं वो पुल की मांग को लेकर के यहाँ पर लामबंद हुए हैं। और लामबंद होने के बाद की स्थिति अगर देखेंगे तो किसी प्रकार से प्रशासन के द्वारा यहाँ ठोस पहल नहीं की जा रही है। इस वजह से आक्रोशित होकर के जिस प्रकार की पुल के निर्माण को रोका गया है और रोकने की वजह से जो आज ये चक्का जाम की स्थिति जो बनी है वो लगातार बनी है। और ये बता दूं कि नेशनल हाईवे 130 पर ये दूसरी बार है लंबे समय से जो धरना प्रदर्शन है वो किया जा रहा है। तो ये मांगे कब तक पूरी होगी ये देखना बाकी है, क्योंकि जिला अधिकारी लगातार पहुंच भी रहे हैं और जनप्रतिनिधियों से बातचीत भी कर रहे हैं। और यहाँ पर जो चक्का जाम की स्थिति है सुबह से लेकर अब लगभग शाम होने की स्थिति है, लेकिन चक्का जाम की स्थिति बनी हुई है। उस बीच में जिला जनपद सदस्य संजय नेताम ने क्या कहा ये भी सुनिए। क्या कुछ मांगों को लेकर अभी धरना प्रदर्शन और चक्का जाम दे रहे हैं? देखिए, सुबह से लोग यहाँ पे बिना खाए बैठे हैं और यहाँ पे पूरी व्यवस्था के साथ में आए हुए हैं, इतनी चिलचिलाती धूप में बैठे हुए हैं। हमारा एक ही मांग है कि जो अमाड़ से देवझर अमली के बीच में विशेष केंद्रीय सहायता योजना के अंतर्गत में जो 1.5 करोड़ का पुल निर्माण स्वीकृति हुआ था, वो पुल का निर्माण होना चाहिए और निर्माण चल भी रहा था। 3-4 दिन से एजेंसी ने काम स्टार्ट भी कर दिया था, PMJSY के अंतर्गत ये निर्माण हो रहा था। लेकिन एकाएक फॉरेस्ट ने रोक लगा दी, ये कहकर कि आप हमसे पहले अनुमति लीजिए, NOC लीजिए, उसके बाद आप करिएगा। इसको लेकर के उसके बाद जो है लगातार पत्राचार हुआ। क्षेत्र के लोग लगातार कलेक्टर साहब से मिले, शिविर में एप्लीकेशन दिए, जा करके DFO से मुलाकात किए, मतलब जहां जहां इनको जाना था वहां जाकर के आवेदन निवेदन किए कि हमारा जो पुल है सर वो बनना चाहिए, क्योंकि हमारे लंबे संघर्ष के बाद में हम लोगों को ये सफलता मिली है, तब जाकर के पुल निर्माण हो रहा है। उसको भी ब्रेक लगा दिया गया है। सबने आश्वासन दिया बस हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। लगातार एप्लीकेशन देने के बाद भी किसी प्रकार के कोई सकारात्मक पहल प्रशासन के द्वारा नहीं हुई, न शासन के द्वारा नहीं हुई, तब जाकर के लोग जो है आज यहाँ पे सड़क में बैठने को मजबूर है। ये कोई एकाएक प्लानिंग के तहत में नहीं है, ये पूर्व से चलते आ रहा है और लगातार पत्राचार करके निवेदन और आवेदन दिया गया कि हम लोग इस तारीख को बैठेंगे, उससे पहले आप कुछ ना कुछ करिए। अब नहीं करने के बाद जो है लोग यहाँ पे पूरे बाल बच्चे के साथ बैठ गए हैं। पूरे आप देखेंगे सियान है, बच्चे हैं, महतारी है, सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और एक ही मांग है कि जो हमारा पुल बन रहा था वो पुल बनना चाहिए। आज आप देखेंगे 10 घंटा हो गया, लेकिन शासन प्रशासन की ओर से किसी प्रकार कोई ठोस पहल यहाँ पे नहीं दिया जा रहा है। इसीलिए आज हम लोग बैठे हुए हैं। हमारा एक मांग है कि वो जो पुल विशेष केंद्रीय सहायता योजना स्वीकृति हुई है वो पुल बनना चाहिए। और जो लगातार हर काम में जो अड़ंगा डालने का काम फॉरेस्ट करती है, ये फॉरेस्ट जो है कहीं ना कहीं इस प्रकार की जो विकास कार्यों में जो अड़ंगा डालने का काम करती है, इस टाइप के तानाशाह नहीं चलेगा। क्योंकि एक कहावत है और ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ना लोकसभा ना विधानसभा सबसे बड़े ग्राम सभा, और ग्राम सभा फेडरेशन निर्णय लिया है और उस ग्राम सभा में
डीएफओ सब आकर के ग्राम सभा के रजिस्टर में साइन भी किए हैं कि अमाड़ पुल निर्माण में हमें किसी का कोई दिक्कत नहीं है, हम एनओसी दे देंगे। लेकिन एक तरफ लिखते अलग है, बोलते अलग है और करते अलग है। एक तरफ अटकाते हैं, लटकाते हैं, लोगों को भटकाते हैं। मतलब देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ यही स्थानीय जो प्रशासन है वो गुमराह करके लोगों को रखा हुआ है। इसलिए मजबूर होकर के लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और हम सब बैठ करके समर्थन दे रहे हैं। हमारा एक मांग है, हम भी जनप्रतिनिधि हैं, वो पुल जो है बनना चाहिए। बड़ा संघर्ष के बाद में पुल निर्माण की स्वीकृति मिली है। जिला सदस्य लोकेश्वरी नेताम ने क्या कहा ये भी सुनिए। ऐसा क्यों होता है कि आप भारण क्षेत्र के लोगों को अपनी मांगों को पूरी करने के लिए सड़क पर उतरना पड़ता? क्या है, सरकार की दोहरा नीति के कारण आज हम लोग उस दंश को झेल रहे हैं। सरकार ये नहीं चाहती कि ये वनांचल के जो लोग बैठे हैं उनको उनका अधिकार मिले। सरकार लटकाना, झटकाना, भटकाने का काम करती है। स्वीकृत काम को लटकाने का काम फॉरेस्ट विभाग द्वारा किया गया, ये अपन देवझर अमली और अमाड़ वाला पुल। दूसरा, गरीबा से कोदोमाली तक के अभी सड़क स्वीकृत काम को सिर्फ 2 दिन 3 दिन चला है। तो सरकार लटकाने, झटकाने और भटकाने की काम कर रही है। अगर उनकी मंशा होती उनको काम करने की तो ग्राम सभा सर्वोपरि है। और ग्राम सभा में सामुदायिक वन अधिकार 2006 मान्यता विधेयक में जो संसाधन का पट्टा मिला हुआ है उसमें प्रावधान है ग्राम सभा को, उसको सेंट्रल से परमिशन की भी जरूरत नहीं है। 4 हेक्टेयर तक के जगह में, जिस जगह में पुल का निर्माण होना है वहां पर डंगाली भी नहीं कटेगा, डंगाल भी नहीं कटेगा। ये केवल और केवल लोगों को भटकाने की काम कर रही है। आज जो जनता भरी दोपहरी में सुबह से आज लगभग 10 घंटा होने को है, शासन प्रशासन की तरफ से कोई ठोस बात नहीं हो पाने के कारण ग्राम सभा तय करी है। ग्राम सभा का एक ही मांग, तत्काल पुलिया को करो काम, ये ग्राम सभा पारित करके बैठी है। तो मैं भी एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, इस क्षेत्र की जनप्रतिनिधि हूँ, जिला पंचायत सदस्य हूँ, उसके नाते मैं भी मांग कर रही हूँ कि यह काम को तत्काल पूरा किया जाए। आवेदन निवेदन बहुत हो चुका, अब स्थिति है आर पार की लड़ाई की। अब ग्राम सभा ठान के बैठी है कि ग्राम सभा का एक ही मांग, तत्काल पुलिया को करो काम। धन्यवाद। और अमाड़ निवासी पूर्व सरपंच पुष्तम सिंह मांझी ने इस पुल के निर्माण को लेकर क्या कहा ये भी जानिए। लगातार अभ्यारण्य क्षेत्र के लोगों को ना सड़क की सुविधा मिल रही है, ना ही पुल पुलिया की सुविधा मिल रही है। इस बार मिली है, उसके बावजूद पुल का निर्माण क्यों रोका गया है और कितने दिनों से रोका गया? हाँ जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये दिसंबर 2025 से 17 दिसंबर को काम चालू किए थे ठेकेदार के द्वारा और 19 तारीख को बंद कर दिया गया। तो जब से अब धीरे धीरे पता चला कि नहीं, ये जो है वन विभाग के द्वारा रोक लगाया गया है। उसके पश्चात हमने उसके कार्यालय गए, फिर कलेक्टर को आवेदन निवेदन किए, सभी ये पुलिया बनना चाहिए उसे करके। और उसके पहले जो पुलिया बनाने के पहले वहीं पे जो रपटा बना था उसको भी तोड़ दिया गया उनके ठेकेदारों के द्वारा। तो उनको भी बोला तो उनसे गोलमोल जवाब मिला अपने को। फिर हम लोग चले गए, नहीं एनओसी के कारण अटका हुआ है, तो फिर हम लोग चले गए वही डीएफओ को बोलता है अब एनओसी के लिए हमारे पास कोई प्रक्रिया नहीं आया अभी तक की। तो कैसे होगा? अभी कल से बैठे हुए हैं यहाँ पे, प्रशासन के द्वारा किसी प्रकार का ठोस पहल आई क्या अभी तक? नहीं, अभी तक तो शासन प्रशासन की ओर से कोई ठोस पहल नहीं आई है। जब तक यह कार्रवाई नहीं होता तक पर हमारे ग्राम सभा के सदस्य यही रोड पर बैठे रहेंगे। कब तक बैठेंगे ऐसे? हाँ, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक के ग्राम सभा के सदस्य यहीं बैठे रहेंगे। कितने लाख की पुल की वो स्वीकृति? लगभग 1.5 करोड़ रुपये थी। और सुबह से बैठे कुछ बच्चियां हैं, कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि इनका क्या कहना है। का नाम लिखो दीदी? कुमारी सुरेखा नेताम। अच्छा, का कुछ मांग लेकर यहाँ पे बैठे हो? सड़क के मांगे, बिजली के मांगे और पुलिया के मांगे। कितना बजे से बैठे हो? रात से बैठे। कितना बजे? 10 बजे रात से। अच्छा, कल 10 बजे रात से बैठे। हाँ। अच्छा, कौन कौन आया है आपसे मुलाकात करने के लिए? कलेक्टर छोड़ के सब अधिकारी आए हैं। आपकी मांगे पूरी हो रही है? नहीं,
इन लोग ऐसे बोल रहे हैं कि 3 महीना बाद होगा। तो और कब तक बैठेंगे? जब तक मांगे पूरे नहीं होंगे तब तक। कहाँ नाम लिखता दाई? जयती नागेश कौन गांव से? अमार कुमार से। कहाँ मांग लेकर यहाँ पे बैठे हंसते हैं तब रोड में? रोड के पुलिया और बिजली, इस मांग के कारण हम बैठे हैं। काल के 10 बजे रात तक बैठे मांग करे बस। अच्छा, खाना खाया हो कि नहीं? हाँ, खाना खाए हैं। छोटे बच्चे बैठे हैं, पूरा पंचायत के पूरा बैठे हैं हम। अच्छा, अधिकारी मन का बोले थे, कुछ पता है आपला? अधिकारी मन बोला थे 3 महीना के लिए हम करे मांग करा था। पूरा नहीं, बाद में बरसाती हो जाएगा। 2 महीना है गर्मी, तो बरसाती में थोड़े पुलिया बांध सकी। कब से वो पुलिया उसने थे? तो रफ्ता बांधे रही नाला ला, पहले वाला नाला लागे नाला ला। अच्छा। रफ्ता ला फोड़ दारीन, तोड़े के बाद में फिर पटवा दारीन। आज तक नहीं बन है तो मांग पूर्ण करे बर लागी थे। अब बारिश में बाढ़ होते, दिलवारी करथन है, लाए बर नहीं सकन। गाड़ी नहीं जाए ना, यदि जाए ना होती जाए तो काय में लान हम दिलवारी करे बर। कल 10 बजे से बैठे हो, हाँ, रात में। अभी 4 बज गए, अभी तक कोई प्रशासन के आदमी कुछ बोलिन कि नहीं आपने? बोला थे तो 3 महीना हाँ, कहीं नहीं कहीं है हाँ। तो जैसे नहीं मानी प्रशासन तो बैठे रहो। बैठे रहो, जब पूरी हुई मांग तब हटेंगे हम। तो यहाँ नेशनल हाईवे 130 पर सुरक्षा के लिए यहाँ पुलिस मुस्तैद है और यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से सैद्धांतिक रूप से यहाँ पर धरना प्रदर्शन और चक्का जाम है वो जारी है। और इसी बीच इनको इंतजार है कि प्रशासन पहुँचे और पुल पुलिया का जो निर्माण कार्य है वो प्रारंभ कराए, तभी जाकर यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन है उसे, चक्का जाम है उसे स्थगित किया जाएगा। तो ऐसे ही हमारे खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। आगे भी हमारे खबरों के साथ बने रहे। धन्यवाद।